जय श्री कृष्ण। वार्तालाप के दौरान पूछते हैं कि मैं कब तक लेटा रहूँगा, कब तक इस सरसैया पर रहूँगा। तो श्री कृष्ण ने से भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तब तक लेटा रहूँगा जब तक कि उत्तरायण नहीं आता है। श्रीमद् भगवत गीता में उत्तरायण नक्षत्र, दक्षिणायन नक्षत्र का वर्णन आया हुआ है, जो 6 महीना उत्तरायण रहता है वर्ष में और 6 महीना दक्षिणायन रहता है। कहा कि जब तक दक्षिणायन रहेगा सूर्य, तब तक मैं इसी सरसैया पर लेटा रहूँगा और इस सरसैया से हम तब न तक नहीं उठेंगे जब उत्तरायण सूरज आ जाएगा। तो उस समय हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। जब हम अपने शरीर को छोड़ें तब भगवान श्री कृष्ण आप मेरे सामने हो और दूसरा तुम सामने हो मेरे, और मेरा दम ही निकल जाए। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह की यही इच्छा थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एवमस्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा है ऐसा ही मैं करूँगा। तुम्हारे भक्ति भाव के द्वारा मैं तुमसे प्रतिबंधित हूँ, इसलिए तुम्हारा वचन मैं टाल नहीं सकता। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के जीवन की बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, जिनमें उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़े बड़े आख्यानों को, बड़े बड़े संघर्षों को हंसते हुए वो झेलते रहे। और कुरुक्षेत्र में भी युद्ध नहीं किया, युद्ध न करते हुए भी सारा कुछ निर्णय बैठे बैठे देते रहे। श्री कृष्ण का जीवन ऐसे रहा है जैसे कि एक तत्वदर्शी किसी नदी के किनारे बैठा हुआ, सब कुछ बहता जाता है, उसको तटस्थ भाव से देखता है और कहता है कि ये जो है, जो कुछ बहता जाता है संसार में, जो कुछ चलता जाता है वह मैं नहीं हूँ। जो आता जाता है इसको जो देखता है वह मेरा स्वरूप है, साक्षात दृष्टा मेरा स्वरूप है। यह श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। और भगवान ने कहा कि जो कुछ है इस संसार में करने धरने वाला मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। अज्ञान के द्वारा इस जीव को ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं कर रहा हूँ ये, मैं वो कर रहा हूँ, जबकि सबके भीतर बैठ करके उर प्रेरक यदुवंश विभूषण, तो उर में प्रेरक हैं यदुवंश विभूषण, सबके उर में प्रेरणा करने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं। हम केवल माध्यम होने के बावजूद, हम माध्यम हैं, फिर भी हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता मान करके ही हम दुखी होते हैं। जय श्री कृष्ण।